जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि मेरा एग्ज़ाम कल था 3 दिसंबर और मेरा सिर्फ 3 था और मेरा एग्ज़ाम पटना में था। तो आज हम पूरा डिटेल बात करने वाले हैं, क्या मेरा अटेम्प्ट रहा और किस तरीक़ा से क्वेश्चन आ रहा है, क्या आपको वीकनेस है और पूरा आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहिएगा और पूरा हम डिटेल बताने वाले हैं कि मेरा अटेम्प्ट कितना रहा और क्या सेफ स्कोर रहता है इसमें। अगर आपका एग्ज़ाम 9 दिसंबर और 12 दिसंबर का है तो बिल्कुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ में कि मैथ में क्या वो चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में। तो सबसे पहला चैप्टर होगा आपको एलसीएम और एचसीएफ है। उसमें आपको एक एलसीएम दिया गया है, एक एचसीएफ दिया गया है और पहली संख्या दिया गया है, सेकेंड संख्या आपको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन मिला था मुझे, तो बिल्कुल आपकी सब एग्जाम में आने की संभावना है। तो इस चैप्टर को देख लीजिएगा। सेकेंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद परसेंटेज है, ठीक है, डिस्काउंट से क्वेश्चन आया है, एवरेज से आया है, टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन है। जो भी मैं अभी तक चैप्टर बोला हूँ उससे लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन आया है और टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपको लगभग आपको सिमिलर मतलब सेम क्वेश्चन आ रहा है। मेरे में 3 क्वेश्चन था, इसमें आपको एवरेज स्पीड निकालना था तो 3 क्वेश्चन इससे आया है। तो बिल्कुल आप एवरेज से देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा मात्रा में आ रहा है और बड़ी संख्या छोटी संख्या आ रहा है। और जो एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बार वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा आप अच्छे तरीक़ा से। हुआ पार्टनरशिप हुआ, अगर इतना आप चैप्टर कर लेते हैं, अगर नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप इसको कीजिए, बार कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा खासा इससे आता है और आ रहा है। मेरे एग्जाम में आया हुआ है और 4 क्वेश्चन एडवांस का था और ऐसा लेंदी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो लेंदी इतना था कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसकी वजह से मैं छोड़ दिया था। तो आप बिल्कुल इस तरीक़ा से आप समझ चुके हैं क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप नहीं किए तो इतना चैप्टर कर लेते हैं तो रिजल्ट सुनिश्चित यहाँ से मैथ में आपको अच्छा परफॉर्मेंस होगा। सेकेंड टॉपिक हम बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं और रीजनिंग में मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा। कुछ 2 से 2 क्वेश्चन उसमें शायद मैं छोड़े थे क्योंकि लेंदी थोड़ा सा प्रोसेस था और 2 क्वेश्चन मैं छोड़ा था, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन छोड़ा था, बहुत ज़्यादा लेंदी था। आपको उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया गया था एक पे और 5 अलग अलग दिया गया था, तो बिल्कुल इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, इसकी वजह से मैं छोड़ा था इसको। और आपको बिल्कुल अच्छी तरीक़े से सीटिंग अरेंजमेंट देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन देखना है। उसके बाद आपको पजल से क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, दर्पण से क्वेश्चन था, फिगर से क्वेश्चन था। तो इस टॉपिक को आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छा परफॉर्मेंस आपको रीजनिंग में मिल जाएगा। आपको डायरेक्शन से क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्शन से मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत इजी था, मुझे लगा कि इजी था लेकिन बहुत ज़्यादा पैराग्राफ, इतना पैराग्राफ दिया गया था तो स्क्रॉल करना पड़ा था, तो इसकी वजह से मैं नहीं बनाया था। तो बिल्कुल आप डायरेक्शन देख लीजिएगा अच्छे तरीक़े से आपको। और डायरेक्शन में खास करके आपको रेलवे संबंधित क्वेश्चन था, तो बिल्कुल आप इस तरीका देखिएगा। और मैथ में भी आपको रेलवे संबंधित क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस में देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ में रेलवे से संबंधित क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन था। और बिल्कुल अगर इस तरीक़े से आप तैयारी कर लेते हैं, जो भी अब मैं चैप्टर बता चुका हूँ रीजनिंग का, मैथ का, तो निश्चित रूप से जिस तरीक़ा से मैं आपको टॉपिक मैं शेयर किया हूँ, अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं तो निश्चित आपका रिजल्ट सुनिश्चित यहाँ से होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस में मैं 32 किया था और मेरा इसमें 32 में था कि अब लगभग इसमें 5 से 6 क्वेश्चन मेरा गलत होने वाला है, क्योंकि फ्लो में ज़्यादा क्वेश्चन मैं लगा दिया था और इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी पूछ रहा है। आपको करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स आपको 23 और 24, करंट अफेयर्स में आपको 23 और 24 दोनों करना है, क्योंकि आपको योजना से 3 क्वेश्चन आया था। मेरे में कुछ क्वेश्चन आपको आया था आर्टिकल से, जैसे आपको आर्टिकल 22 आया था, 22 हुआ, आर्टिकल 22 22 हुआ, आर्टिकल 143 यानी कि 143 हुआ। और कुछ क्वेश्चन आपको जीके के लिए मैं शेयर कर रहा हूं, तो बिल्कुल आप इसको आंसर दीजिएगा, या तो आप टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, बिल्कुल आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और प्रतिदिन मैं बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए, तो जुड़कर अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ आपको जीके संबंधित जो क्वेश्चन आया था, मैं इसको नोट डाउन कर चुका हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बताइएगा आप सब, किस राजवंश की राजधानी बनारसी थी? किस राजवंश की राजधानी बनारस में थी? ऑप्शन लीजिए आप। ऑप्शन हो गया पल्लव वंश, पल्लव हुआ, परमान हुआ, प्रतिहार हुआ और गढ़वाल वंश हुआ। ऑप्शन सेम है और बिल्कुल आप इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, आपको आंसर सही रहेगा, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको, गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संबंधित आर्टिकल, इसका आंसर आप बिल्कुल जान चुके होंगे, आर्टिकल 22 होगा। उसके बाद आपको आर्टिकल 143 था, तो बहुत ईजी हुआ।
आपको उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बताइएगा, आपको स्टैटिक्स था बिल्कुल। कर्नाटक कोकिला किसको कहते हैं? कर्नाटक में स्वर कोकिला किसको कहते हैं? कर्नाटक कोकिला किसको कहते हैं? क्वेश्चन यही था। तो इसका आंसर बिल्कुल आप कमेंट में दीजिएगा। नहीं पता है तो टेलीग्राम पे आप विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आप उसके बाद क्वेश्चन था आपको, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? क्या वो क्वेश्चन था। उसके बाद आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन पद धारण करता है? इसमें राज्यपाल आपको आंसर आपको ऑप्शन में नहीं था, तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद पश्चात कौन अपने पद धारण करते हैं? 2 व्यक्ति होते हैं, इसमें राज्यपाल नहीं थे। तो आंसर क्या होना चाहिए बिल्कुल आप कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ योजना, 3 योजना था, मुझे 2 योजना याद है। PM सौर योजना का नाम क्या था? जो सौर प्लेट लगाया जा रहा है उसका नाम क्या था? यही क्वेश्चन था। एक बुक आ रहा है और जनगणना से क्वेश्चन आया था और यूटी से था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। जनगणना में 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन है? सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन है? तो बिल्कुल इसका भी आंसर आप दीजिएगा। एक बुक था, बुक का नाम मुझे याद नहीं है, बुक से भी क्वेश्चन आया था। और एक करंट क्वेश्चन था, आदित्य L1 है तो L1 क्या है? मिशन आदित्य L1 है तो L1 इसमें क्या है? क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, नागरिकता कौन समाप्त कर सकता है? ऑप्शन ले लीजिए आप। ऑप्शन होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। और मैं इसमें संसद खोज रहा था, संसद नहीं था, तो इसका आंसर केंद्र सरकार होगा। और इतना मुझे जीके का क्वेश्चन याद था, अभी वर्तमान में याद है। और बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो चुका है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पटना से आने के बाद मुझे गाड़ी जल्दी नहीं मिल रहा था और मैं रात में यहाँ पे 1 बजे पहुँचा था और बहुत ज़्यादा थकान महसूस हुआ है। और अभी मतलब 10 बज रहा है, बिल्कुल अभी मैं सो के उठा हूँ और आज मैं पूरा रेस्ट करने वाला हूँ, कोई पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ। बिल्कुल मैं आप सबके लिए इतना मेहनत कर चुका, इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम 9 दिसंबर या 12 दिसंबर का है तो बिल्कुल इस टॉपिक को आप कीजिए। अगर आपको जीके में अगर कुछ पढ़ना है अभी तो आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन था जो बिल्कुल डिफरेंस लेवल का क्वेश्चन था। मैं तो ऐसा बीपीएससी की तैयारी कर चुका हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्वेश्चन करने में। लेकिन आप सब अगर आप नहीं किए हैं तो बिल्कुल करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर लें और स्टैटिक जीके कर लीजिएगा, तो बिल्कुल आपको रिजल्ट बनने वाला है। और आर्टिकल से क्वेश्चन आ ही रहा है तो आर्टिकल आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको और इतना आप कला संस्कृति से 1-2 क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप देख लीजिए इतना, और बेहतर परफॉर्मेंस होगा। और मेरा अटेम्प्ट जो रहा 97 था मेरा अटेम्प्ट, तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा कि मेरा अटेम्प्ट कैसा रहा। और बिल्कुल 97 मेरा अटेम्प्ट था और इसमें बहुत ज़्यादा गलत नहीं होने वाला, 3-4 क्वेश्चन गलत होने वाला है। अभी तक हम जहाँ तक मिला चुके हैं 3-4 क्वेश्चन मुझे लगा है, तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक सीट पे 4000 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं सीट का क्या वैल्यू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में अधिक से शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और फ्री में प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, या तो आप मिशन SI 2024 सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।